अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके हाज़िर हुई हूँ एक भयानक कहानी। भयानक चुड़ैल। दिसंबर की एक सर्द रात थी। दिसंबर का महीना था, लिहाजा सर्दी अपने जोबन पर थी। उमर, फैसल, मुजम्मिल के घर के बाहर खड़े इसका इंतज़ार कर रहे थे। थोड़ी देर बाद हल्की सी आवाज़ के साथ गेट खुला और मुजम्मिल बाहर आ गया। यार, कब से तेरा इंतज़ार कर रहे हैं। बाहर खड़े खड़े तो मेरी टांगें ही सूज गई हैं, उमर ने गुस्से से कहा। यार, अब्बू जाग रहे थे, मैं उनके सोने का इंतज़ार कर रहा था। तुम्हें तो पता है ना कि अब्बू मुझे रात को घर से बाहर नहीं निकलने देते, और ख़ास कर दिसंबर के महीने में तो वो मुझ पर ख़ास नज़र रखते हैं कि कहीं मैं। अरे यार, एक तो तुमने पहले ही देर कर दी है और ऊपर से तेरी इन बातों से गुजर जाएगी, फैसल ने मुजम्मिल की बात काटते हुए कहा। अच्छा यार, माफ़ कर दो और चलो, मुजम्मिल ने बेजारी से कहा तो दोनों ने इसे गुस्से से देखा और आगे चल पड़े। रात के इस पहर सारे गांव सो चुका था। गांव की गलियां वीरान पड़ी थी। रात इसी पहर गांव के किसी भी घर में लाइट नहीं जल रही थी, लेकिन चांद की चांदनी में हर चीज़ साफ नज़र आ रही थी। जल्द ही वो तीनों गांव से बाहर निकल आए। अब उनका रुख सामने खड़े बड़े बड़े पहाड़ों की तरफ था। यार, अगर गांव वालों की बातें सच साबित हुई तो, और अगर पहाड़ों के दरमियान खुले मैदान में वो अजीब मखलूक हुई ना, तो मैं तो इसे देखते ही मर जाना है, फैसल ने खौफज़दा लहजे में कहा। अरे यार, ये गांव वाले हैं ना, बहुत बेवकूफ़ है। ऐसा कुछ भी नहीं होगा वहाँ पर। हाँ, अगर कोई हुआ भी ना तो गांव के ही लोग होंगे। वो गांव वालों को डराने की कोशिश कर रहे हैं कि इस तरफ कोई भी ना आए, उमर ने चलते चलते कहा। और ये तो सोचना ना कि वो अजीब मखलूक सिर्फ दिसंबर ही के महीने में आती है, बाकी महीनों में क्यों नहीं आती? क्या उन्हें बाकी महीनों में डर लगता है वहाँ आने से? मुजम्मिल ने फैसल को देखते हुए कहा। और वहाँ, हाँ, अगर तुम वापस जाना चाहो तो जा सकते हो, हमें कोई एतराज़ नहीं है, और ना ही हम बाद में तुमसे कोई शिकायत करेंगे, उमर ने आहिस्ते से कहा। अरे यार, तुम तो नाराज़ ही हो गए। मैं तो ऐसे ही कह रहा था, फैसल ने दोनों की तरफ देखते हुए कहा। तो वो दोनों मुस्कुरा दिए। फैसल दिल ही दिल में थोड़ा खौफज़दा था, लेकिन वो अपने दोस्तों के साथ जाने से इनकार नहीं कर सकता था, इसलिए वो भी उनके साथ ही जा रहा था। गांव में ये बात मशहूर थी कि गांव से थोड़े फासले पे जो पहाड़ हैं, इन पहाड़ों के दरमियान खुले मैदान में दिसंबर के महीने में एक अजीब मखलूक आती है, और दिसंबर के महीने में जो भी वहाँ जाता है वो वापस नहीं आता। गांव के चंद लोगों ने इस मखलूक को अपनी आंखों से देखा था। गांव का एक आदमी जिसका नाम फारूक है, इसका कहना है कि एक दफ़ा इसकी भैंस रात को इन पहाड़ों की तरफ चली गई थी। वो गरीब था, इसलिए वो भैंस को पकड़ने के लिए इन पहाड़ों की तरफ चला गया। वहाँ इसकी भैंस उन पहाड़ों के दरमियान खुले मैदान में चली गई। इस खुले मैदान में एक अजीब सी रोशनी फैली हुई थी। इस अजीब सी रोशनी में उसे वहाँ एक अजीब मखलूक दिखाई दी। इसकी शक्लें बहुत ही खौफनाक थी। उनकी भैंस जैसे ही इस मखलूक के करीब पहुँची तो वो सारी मखलूक इस पे टूट पड़ी और चंद ही लम्हों में इस भैंस का काम तमाम कर दिया। इसकी भैंस की हड्डियां तक वो मखलूक खा गई। साकी भैंस को खाने के बाद वो मखलूक इसकी तरफ बढ़ी, लेकिन वो वहाँ से भाग निकला और घर आके ही दम लिया। एक और वाक़या गांव की मस्जिद के इमाम साहब के साथ पेश आया। उनका नाम हाफिज़ लुकमान है। उनका कहना है कि एक दफ़ा मैं रात को दूसरे गांव से अपने गांव आ रहा था। जब मैं इस खुले मैदान में पहुंचा तो वो मखलूक मेरे सामने आ गई। उनकी शक्लें बहुत ही खौफनाक थीं। इन खौफनाक शक्लों में मुझे एक खौफनाक बूढ़ी भी दिखाई दी। उनको अचानक अपने सामने देख के मैं एकदम डर सा गया। सख्त सर्दी में मेरा पूरा जिस्म पसीने पसीने हो गया था, लेकिन फिर मैंने ख़ुद को संभाला और कुरान मजीद की तिलावत करने लगा तो वो मखलूक चीखती हुई वहाँ से गायब हो गई और मैं वहाँ से भागता हुआ गांव आ गया। गांव के 2-3 और आदमियों ने वहाँ से गुजरते हुए इस मखलूक को देखा। वो मखलूक नहीं भी पकड़ना चाहती थी, लेकिन वो भाग निकले। वो मखलूक दिसंबर के महीने में वहाँ दिखाई देती थी, बाकी महीनों में ना जाने वो कहाँ गायब हो जाती थी।
इस दिसंबर के राज को जानने के लिए कई लोग वहां गए, लेकिन आज तक कोई भी वापस नहीं आया। इन वाक़या से गांव के लोग बहुत ज़्यादा खौफज़दा हो चुके थे, इसलिए दिसंबर के महीने में अंधेरा फैलते ही लोग अपने घरों में घुस जाते। फैसल, उमर और मुज़म्मिल दिसंबर के इस राज को जानने के लिए जा रहे थे और समझ रहे थे कि ये सब लोगों की झूठी कहानियाँ हैं और ये जो भी कर रहा है वो इस गांव ही का है और वो ये सब करके गांव वालों को खौफज़दा कर रहा है और वो इस मकसद में काफ़ी हद तक कामयाब भी हो चुका है। फैसल, उमर और मुज़म्मिल इस मकसद को नाकाम बनाना चाहते थे और गांव वालों को ये बता देना चाहते थे कि ये सब झूठ है, इसलिए वो तीनों पहाड़ों की तरफ जा रहे थे। अब वो चलते चलते पहाड़ों के पास पहुंच चुके थे और जल्दी वो पहाड़ों पर चढ़ भी गए थे। उन्होंने पहाड़ों पर खड़े होकर दूसरी तरफ देखा तो उन्हें वहाँ कुछ भी दिखाई ना दिया। देख यार, मैंने कहा था ना कि यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं, उमर ने फैसल की तरफ देखते हुए कहा। अच्छा चलो नीचे जाकर भी देख लेते हैं कि वहाँ कुछ है कि नहीं, मुज़म्मिल ने पहाड़ से उतरते हुए कहा। तो वो दोनों भी इसके पीछे उतरने लगे। जल्द ही वो पहाड़ से नीचे उतरे। अब उनका रुख इस तरफ था जहाँ लोगों ने इस अजीब मखलूक को देखा था। जैसे ही वो इस तरफ पहुँचे तो वहाँ एकदम एक अजीब सी रोशनी फैल गई और साथ ही उन्हें अपने इर्द गिर्द बहुत खौफनाक चीखें सुनाई देने लगीं, जिसे सुनकर वो तीनों डर गए। कौन कौन है, मुज़म्मिल ने कांपती हुई आवाज़ में कहा। तो इसके साथ ही वहाँ सफ़ेद धुआं फैलने लगा। जब धुआं ख़त्म हुआ तो उनके इर्द गिर्द बहुत ही खौफनाक शक्लों वाली मखलूक खड़ी थी। वहाँ पर जितने भी भूत चुड़ैलें थीं उनकी शक्लें बहुत ही खौफनाक थी। उनकी रंगत काली सिया, सारे जिस्म पे काले बाल, उनकी आंखों की जगह 2 घड़े थे जिनसे ताज़ा खून बह रहा था। उनके मुंह से ऊपर के तमाम दांत बाहर को निकले हुए थे। उनके हाथों के नाखून काफ़ी लंबे और नोकीले थे। वो मखलूक आहिस्ते आहिस्ते उनकी तरफ बढ़ रही थी। वो पहले इस खौफनाक मखलूक को अचानक देखकर डरे हुए थे, अब इस मखलूक को अपनी तरफ आता देख के वो ज़्यादा डर गए। भागो यहाँ से, मुज़म्मिल ने चीख कर कहा। तो वो तीनों वहाँ से भाग निकले। जब उन्होंने आगे देखा तो एकदम रुक गए, क्योंकि उनके सामने एक बूढ़ी औरत खड़ी थी। उसकी शक्ल भी खौफनाक थी। इसका चेहरा काला सिया झुर्रियों से भरा हुआ था। इसकी काली सिया आंखें, उनमें से बहता हुआ लहू इसके चेहरे को मज़ीद खौफनाक किए हुए था। इस बूढ़ी औरत ने उन्हें इस तरह देखते ही मकरू अंदाज में मुस्कुराना शुरू कर दिया। इसके मुस्कुराने का अंदाज़ बहुत ही खौफनाक था। फैसल की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा और फिर धीरे धीरे इसकी आंखें बंद होने लगीं। वो ज़मीन पे गिर के बेहोश हो गया। इस बूढ़ी औरत ने कुछ पढ़ के उमर और मुज़म्मिल पे फूंक मारी और झुककर फैसल के बालों से पकड़ा और घसीटते हुए पहाड़ों की तरफ चलने लगी। उमर और मुज़म्मिल भी किसी अनदेखी ताकत के ज़ेरे असर ना चाहते हुए इसके पीछे पीछे चल रहे थे। वो चलते चलते पहाड़ों के पास जाकर रुक गई। फिर इस बूढ़ी औरत ने कुछ पढ़ के पहाड़ों पे फूंक मारी तो वहाँ एक रास्ता बन गया। वो इस गार में दाखिल हो गए। इसके बाद रास्ता खुद ब खुद बंद हो गया। रास्ता बंद होते ही बाहर खड़ी खौफनाक मखलूक ने खौफनाक अंदाज में कहके लगाने शुरू कर दिए। इस मखलूक की भूखी नज़रें इस पहाड़ पर ही जमी हुई थी जिनमें वो खौफनाक बूढ़ी फैसल को लेके गई थी। वो खौफनाक बूढ़ी अब भी फैसल के घसीटे हुए जा रही थी। मुज़म्मिल और उमर भी इसके पीछे पीछे चल रहे थे। उन्हें अपनी कोई होश नहीं था। वो बूढ़ी चलते चलते गार के कोने में पहुंच गई तो वहाँ एक बड़ा सा कमरा था। वो इस कमरे में दाखिल हुई और जाते ही फैसल को ज़मीन पे पटक दिया। मुज़म्मिल और उमर भी इसके कमरे में दाखिल हो गए। यहाँ का मंजर बहुत ही खौफनाक था। एक बूढ़ा एक बड़े से पत्थर पर बैठा हुआ था। इसकी शक्ल बहुत ही खौफनाक थी। इसकी काली सिया रंगत और झुर्रियों से भरा हुआ चेहरा बहुत ही खौफनाक लग रहा था। इसके सर के बाल पाँव तक पहुंच रहे थे। इसके हाथों और पाँव के नाखून किसी तेज़ धार तलवार की तरह चमक रहे थे। वो कुछ पढ़ रहा था और बाकी पूरे कमरे में इंसानी हड्डियाँ खोपड़ियाँ बिखरी हुई थीं। और इस कमरे में पहुंचते ही मुज़म्मिल और उमर को होश आ गया।
और वो फटी फटी नज़रों से कमरे को देखने लगे। वह हैरान हो रहे थे कि वो एकदम कैसे इस कमरे में पहुंच गए। वो इस बूढ़े और कमरे को देख के डर की वजह से कांप रहे थे। अचानक इस बूढ़े ने अपनी आंखें खोली तो उमर और मुजम्मिल ने एक चीख मारी और एक दूसरे से लिपट गए। इसकी आंखें बहुत ही खौफनाक थीं। इसकी आंखों को देखकर इन दोनों की चीख निकली थी। इसकी आंखें जर्द थीं और इसकी आंखों में खौफज़दा कर देने वाली चमक थी। उमर और मुजम्मिल एक दूसरे से लिपटे खौफज़दा नज़रों से इसकी तरफ देख रहे थे। देख दीपक नाथ, मैं तेरे लिए क्या तोहफ़ा लाई हूँ। मैं अभी इस लड़के को ज़ुबा करती हूँ और तुझे इसका दिल, गुर्दे और आंखें निकाल के देती हूँ। तू खाएगा तो फिर तेरी शक्ति में इजाफा हो जाएगा। इस बूढ़ी ने फैसल की तरफ इशारा करते हुए कहा तो उमर और मुजम्मिल कांप के रह गए। नहीं शांति, नहीं, इस लड़के को अभी ज़ुबा ना करना। ये लड़का थोड़ी देर बाद खुद बेहोश है और तू ऐसा करके इन दोनों लड़कों में से किसी एक को ज़ुबा कर। इस बूढ़े ने मुजम्मिल और उमर की तरफ देखते हुए कहा। दीपक नाथ, इस लड़के में ऐसी कौन सी ख़ास बात है? बूढ़ी ने फैसल की तरफ गहरी नज़रों से देखते हुए कहा। इस लड़के की पैदाइश का दिन 15 दिसंबर है और हमने अपना चिल्ला भी 15 दिसंबर को शुरू करना है। इसको हम 15 दिसंबर को ही ज़ुबा करेंगे। तो हम दोबारा जवान हो जाएंगे। अच्छा, अब देर ना कर, इस लड़के को ज़ुबा कर दे, बूढ़े ने मुजम्मिल की तरफ इशारा करते हुए कहा। तो वो बूढ़ी मुजम्मिल की तरफ बढ़ी। इससे पहले कि वो मुजम्मिल तक पहुंचती उमर मुजम्मिल के सामने खड़ा हो गया। मैं तुम्हें ऐसा करने नहीं दूंगा, उमर गुस्से से चीखा। तो बूढ़ी को भी गुस्सा आ गया। मेरे ख्याल में पहले तुझे ही ज़ुबा करना चाहिए। यह कहकर इसने उमर को बालों से पकड़ा और ज़मीन पे पटक दिया और फिर इसकी तरफ बढ़ी तो मुजम्मिल इसके सामने आ गया और चीखते हुए बोला, तू मेरे दोस्त को नहीं मार सकती, तू मुझे ऐसा करने से नहीं रोक सकता। वो बूढ़ी से कहर आलूद नज़रों से देखते हुए बोली और मुजम्मिल पर एक फूंक मारी तो वह हवा में उड़ता हुआ दूर जा गिरा। मुजम्मिल की चीखें पूरे कमरे में गूंज उठीं। इसके जिस्म पे काफ़ी ज़ख्म आए थे लेकिन वो फिर भी हिम्मत करके उठा और इस बूढ़ी औरत तक पहुंचा। इस बूढ़ी ने एक रस्सी मुजम्मिल की तरफ फेंक दी। इस रस्सी ने मुजम्मिल के हाथों और पाँव को जकड़ लिया था। वो अपने आप को आज़ाद करवाने के लिए बहुत कोशिश कर रहा था लेकिन रस्सी इसके हाथ और पाँव में मजबूती से बंधी हुई थी। वो बूढ़ी औरत उमर की तरफ बढ़ी और झुककर इसके बालों से पकड़ना चाहा तो उमर ने एक लात इसके सर पे दे मारी लेकिन वो खौफनाक बूढ़ी औरत अपनी जगह से टस से मस ना हुई। फिर इस बूढ़ी औरत ने उमर को बालों से पकड़ा और घसीटते हुए इस बूढ़े के पास ले गई। बूढ़े के हाथों में एक खंजर था। इस बूढ़ी ने उमर को इस बूढ़े के सामने लिटा दिया और आज मजबूती से पकड़ लिया। छोड़ दो मेरे दोस्त को, मुजम्मिल ने रोते हुए कहा। इस बूढ़ी ने उमर को गहरी नज़रों से देखा। उमर चीख रहा था, अपने आप को इस बूढ़ी औरत के हाथों से छुड़ाने की कोशिश कर रहा था लेकिन वो अपने आप को इससे छुड़ा नहीं पा रहा था। इस खौफनाक बूढ़ी के हाथों में नौजवानों से भी ज़्यादा ताकत थी। वो थी तो बूढ़ी लेकिन अपने अंदर पहाड़ जैसी ताकत रखती थी। फिर इस बूढ़े ने उमर की गर्दन पे ज़ोर से खंजर मारा तो उमर की चीखें पूरे कमरे में गूंज उठी। वह बूढ़ी के हाथों में तड़प रहा था। फिर एकदम ही उमर की चीख थम गई और वहाँ गहरी खामोशी छा गई। मुजम्मिल नीम बेहोशी के आलम में ये सब कुछ देख रहा था। फिर वह बूढ़ा उमर पे झुका और इसका खून पीने लगा। थोड़ी देर बाद इसने सर उठाया तो इसके चेहरे पे खून ही खून लगा हुआ था। इस बूढ़े ने अपनी काली ज़बान होठों पे मारी और पुरस्कार अंदाज में मुस्कुराना शुरू कर दिया। इस बूढ़े को मुस्कुराता हुआ देख के वो बूढ़ी भी मुस्कुराने लगी। फिर वो उमर पे झुक गई और इसका खून पीना शुरू कर दिया। थोड़ी देर बाद इसने सर उठाया तो उसका चेहरा भी खून से तर था। उसके चेहरे पे खौफनाक मुस्कुराहट फैली हुई थी। इस बूढ़े ने हाथ में पकड़ा हुआ खंजर बूढ़ी औरत को दे दिया। बूढ़ी ने खंजर पकड़ा और ज़ोर से उमर के सीने पे वार करने लगी जिससे इसका सीना 2 हिस्सों में बट गया। फिर इस बूढ़ी ने इसका दिल खींच के बाहर निकाल दिया।
इसने वो दिल अपने हाथ पर रखा और एहतराम से बूढ़े की तरफ बढ़ा दिया। दिल को देखकर इस बूढ़े की आंखों की चमक मज़ीद बढ़ गई। उसने जल्दी से दिल लिया और मज़े मज़े से खाने लगा। बूढ़ी दोबारा लाश की तरफ मुतवज्जे हुई और इसने आंखें और गुर्दे भी निकाल के इस बूढ़े को दिए और ख़ुद उमर का सर खाने लगी। सर खाने के बाद वो उठी और बाहर निकल गई। जब वो दोबारा आई तो इसके साथ वो तमाम मखलूक थी जो बाहर खड़ी थी और वो आते ही उमर की लाश पे टूट पड़ी और चंद ही मिनटों में इसकी लाश को हड्डियों का ढांचा बना दिया। मुजम्मिल से ये सब बर्दाश्त ना हो सका और वो बेहोश हो गया। जब इसे होश आए तो इसके साथ फैसल भी रस्सियों से बंधा हुआ था। फैसल, मुजम्मिल ने कांपती हुई आवाज़ में फैसल को पुकारा, लेकिन फैसल गहरी बेहोशी में था। मुजम्मिल ने देखा वो बला किसी और को खाने में मसरूफ़ थी। थोड़ी देर बाद वो चुड़ैलें इस लाश को खाने के बाद बाहर चली गईं। अब गार में हड्डियों खोपड़ियों के अलावा कोई भी ना था, ना ही वो बूढ़ी औरत और ना ही वो बूढ़ा। गार में मुजम्मिल हसरत भरी नज़रों से उमर के ढांचे को देख रहा था। मुजम्मिल, फैसल की आवाज़ पे मुजम्मिल चौंका। फैसल, तुम ठीक हो ना? मुजम्मिल, वो खौफनाक बूढ़ी ने, इस बूढ़े ने गांव के एक और आदमी को मार के इसके दिल, गुर्दे और आंखें निकाल के खाने लगी। मैं ये सब देख ना सका और बेहोश हो गया। यह कह के फैसल रोने लगा। फैसल, इन जालिमों ने हमारा दोस्त उमर का भी ऐसा ही हाल कर दिया है। मुजम्मिल ने इसे बताया कि क्या कह रहे हो तुम, होश में तो हो ना? फैसल ने मुजम्मिल की तरफ देखते हुए कहा। हाँ फैसल, मैं सच कह रहा हूँ, उमर हमें छोड़कर चला गया है। मुजम्मिल भी रो दिया। नहीं नहीं, मैं नहीं ये हो सकता। फैसल ने रोते हुए कहा, ये नहीं हो सकता। फैसल, खुद को संभालो, होनी को कौन टाल सकता है? जो होना था वो होकर रहता है। प्लीज़ मुजम्मिल, मुझे यहाँ से ले चलो वरना मैं मर जाऊँगा। फैसल ने रोते हुए कहा। फैसल, मैं खुद भी बेबस हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता। नहीं मुजम्मिल, हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। हाँ यार, तुम ठीक कहते हो, लेकिन वो बूढ़ी औरत और बूढ़ा बहुत ही ताकतवर हैं, हम उनके सामने कुछ भी नहीं हैं। मुजम्मिल ने मायूसी से कहा। लेकिन वो दोनों इस वक्त कहाँ हैं? मुझे नहीं पता, बस बाहर गए हैं। यार, मुझे इनसे बहुत खौफ आता है, इनकी शक्लें बहुत ही खौफनाक हैं और ख़ासकर इस बूढ़े की आंखें तो बहुत ही खौफनाक हैं। मैं इसकी तरफ देखता हूँ तो मेरा जिस्म कांप जाता है। फैसल ने मुजम्मिल को बताया तो वो बोला, हाँ फैसल, वो बहुत खौफनाक है। मुझे तो इस बूढ़ी औरत से बहुत खौफ आता है। इस बूढ़ी के हाथों में बहुत ताकत है और वो अपने अंदर बहुत ज़्यादा शक्तियाँ रखती है। उसने मुझ पर कुछ पढ़ के फूंक मारी तो मैं हवा में उड़ता हुआ दीवार के साथ जा टकराया, पूरा जिस्म ज़ख्मों से भर गया। लेकिन फिर भी मैंने हिम्मत नहीं हारी। मैं उठा, लेकिन इतनी देर में इस बूढ़े ने मुझ पर रस्सी फेंक दी और मुझे रस्सी में जकड़ लिया। मुजम्मिल ने तफसील बताई। वो आपस में बातें कर रहे थे कि कार में बहुत तेज़ सफ़ेद रोशनी फैल गई। रोशनी बहुत ज़्यादा तेज़ थी, इसलिए मुजम्मिल और फैसल ने अपनी आंखें बंद कर लीं। फैसल, मुजम्मिल, अपनी आंखें खोलो। इनके कानों में एक पुरस्कार आवाज़ टकराई। इन्होंने अपनी आंखें खोली तो वह हैरान रह गए। उनके सामने उमर सफ़ेद लिबास में खड़ा था। वो हैरत का मुजस्समा बने इसकी तरफ देख रहे थे। उमर, तुम जिंदा हो? मुजम्मिल तो कह रहा था कि तुम मर चुके हो। हाँ, मैं मर चुका हूँ और अब मेरी रूह तुम्हारे सामने खड़ी है। इन जालिमों ने मुझे बहुत भयानक मौत मारा है। उमर की रूह ने फैसल की बात काट के कहा, उमर मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हें बचा ना सका। तुमने मुझे बचाकर अपने आप को मौत के हवाले करके अपना हक़ दोस्ती निभाया है, लेकिन मैं तुम्हें नहीं बचा सका। मुजम्मिल ने शर्मिंदगी से कहा। नहीं मुजम्मिल, मुझे तुमसे कोई गिला नहीं है। तुम तो मुझे बचाने के लिए बहुत कोशिश कर रहे थे, लेकिन तुम खुद बेबस हो चुके थे। इस बूढ़े की रस्सी ने तुमको जकड़ लिया था और मुझे फ़ख्र है कि मैंने अपने दोस्त के लिए अपनी जान दे दी। उमर की रूह ने मुजम्मिल को हौसला देते हुए कहा। मैंने तो सुना है कि रूह जिस्म से निकलने के बाद आसमानों में चली जाती है, लेकिन तुम्हारी रूह तो ज़मीन पर रह गई है। फैसल ने उमर को देखते हुए कहा। यह बूढ़ा जब किसी को ज़ुबा करता है तो एक मंतर पढ़ता है जिससे इसकी रूह इस बूढ़े के हिसार में कैद हो जाती है, लेकिन जब इसने मुझे ज़ुबा किया तो इसने वो मंतर नहीं पढ़ा था।
जिससे मेरी बेकरार रूह यहाँ ही इस गार में कैद होके रह गई। मेरी रूह अब इस बूढ़े के हिसार में नहीं है। जो रूहें इसके हिसार में कैद हो जाती हैं वो अगले दिसंबर को ज़िंदा हो जाती हैं और उन्हीं की तरह की ही खूनी दरिंदा बन जाती हैं और यूं इनकी तादाद में इजाफा हो जाता है। जब दिसंबर का महीना ख़त्म हो जाता है तो उन सब भूतों चुड़ैलों और बूढ़े बूढ़ी के जिस्म से गोश्त गल सड़ के उतर जाता है और ये सब हड्डी का ढांचा बन जाते हैं और इसी गार में कैद होके रह जाते हैं। जब दिसंबर आता है तो उनके जिस्म गोश्त से खुद ही भर जाते हैं और ये दोबारा ज़िंदा हो जाते हैं और इंसानों को अपना शिकार बनाने लग जाते हैं और इनको अपना जैसा कर लेते हैं, जिससे इनकी तादाद में इजाफा हो जाता है। उमर की रूह ने उन्हें दिसंबर का राज बता दिया था। यह सब बताने के बाद उमर खामोश हो गया। थोड़ी देर तक खामोशी छाई रही, फिर उमर की रूह ने खामोशी को तोड़ा। मेरे दोस्तों, मेरी रूह इस बूढ़े की कैद में नहीं है, लेकिन फिर भी मेरी रूह अगले दिसंबर को इनकी तरह खूनी दरिंदा बन जाएगी। फिर मेरी रूह भी इंसानों का खून करेगी और उनका गोश्त खाएगी, लेकिन मैं सब नहीं चाहता। जब तक वो बूढ़ा और बूढ़ी मर नहीं जाते तब तक मेरी रूह इस गार से बाहर नहीं निकल सकती। प्लीज़ मेरे दोस्तों, मुझे अपने आप को इस कैद से बाहर निकालो और इन दोनों को मारो। उमर की रूह ने उन्हें तफसील बताते हुए कहा। हम उन्हें कैसे मार सकते हैं? वो दोनों तो बहुत ताकतवर हैं, मुजम्मिल ने कहा। आज 15 दिसंबर है। वो बूढ़ा बूढ़ी इस गार के नीचे एक तहखाने में अपना चिल्ला कर रहे हैं। अगर उनका चिल्ला मुकम्मल हो गया तो वो फैसल तुमको ज़ुबा कर देंगे, वो तुम्हारा खून पी जाएंगे और दोबारा ज़िंदा हो जाएंगे, लेकिन मैं ऐसा कभी नहीं चाहूँगा। उमर ने दोनों की तरफ देखते हुए कहा, मैं सोच रहा हूँ कि उन्हें अभी तक मुझ पर अपना वार क्यों नहीं किया। मुजम्मिल ने उमर की तरफ गहरी नज़रों से देखते हुए कहा, कल वो तुम्हें मारने ही वाले थे कि उन्हें अपना नया शिकार मिल गया, जिसकी वजह से उन्होंने तुम्हें छोड़ दिया। उमर ने उन्हें बताया। उमर, हमें इनकी कोई ऐसी कमज़ोरी बताओ कि हम उनका मुकाबला कर सकें और हमेशा हमेशा के लिए उनका ख़ात्मा कर सकें, फैसल ने कहा। इन दोनों को ख़त्म करने का एक ही तरीका है। वो इस वक्त चिल्ला कर रहे हैं। अगर वो चिल्ला छोड़कर हिसार से बाहर आ जाएं तो उन्हें ख़त्म किया जा सकता है। उनको खुद ब खुद आग लग जाएगी। जल्दी नीचे तहखाने में जाओ और उनको ख़त्म कर दो। लेकिन हम तहखाने में कैसे जाएं? हम तो खुद रस्सियों में बंधे हुए हैं, मुजम्मिल ने परेशान होते हुए कहा। मैं अभी तुम दोनों को रस्सियों से आज़ाद कर देता हूँ, बस तुम इन पर हमला कर दो। इतना कहकर वो उनकी रस्सियों को खोलने लगा। इसके हाथ से रंग बिरंगी शुआएं निकल रहने लगी थी। जैसे वो इन रस्सियों से टकराती, रस्सियाँ टूट के नीचे ज़मीन पे गिर गईं और वो दोनों आज़ाद हो गए। उन्होंने एक नज़र उमर की तरफ देखा और कहा, तहखाने का दरवाज़ा किस तरफ है? दाएं तरफ, उमर ने मुख्तसर कहा। वो दोनों भागते हुए दाएं तरफ जाने के लगे। एक जगह उनको नीचे जाती हुई सीढ़ियां नजर आईं। अभी वो नीचे उतरने ही वाले थे कि उमर की रूह ने उन्हें रोकने को कहा तो वो एकदम रुक गए। उन्हें मारने के लिए तुम्हारे पास कोई हथियार नहीं है, तुम किस चीज़ से उन्हें मारोगे? उमर की रूह ने पूछा। इसकी बात सुन के वो दोनों शर्मिंदा हो गए। यार, तुम ही हमारी मदद करो, हमें हथियार दो, फैसल ने कहा। वो देखो, इस बूढ़े का खंजर पड़ा हुआ है जिससे इसने मुझे ज़ुबा किया था, वो तुम उठा लो। उमर ने बूढ़े के खंजर की तरफ इशारा करते हुए कहा। तो मुजम्मिल जल्दी से आगे बढ़ा और खंजर उठा लिया। अच्छा, अब तुम दोनों जल्दी से जाओ और उन्हें ख़त्म कर दो। मैं यहीं तुम्हारा इंतज़ार करता हूँ। अल्लाह ताला तुमको कामयाब करे, उमर की रूह ने कहा। तो वो दोनों नीचे की तरफ भाग पड़े। तहखाना बहुत ही गहरा था। सीढ़ियाँ थीं कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। 10 मिनट तक नीचे उतरने में लग गए और वो नीचे जा पहुँचे। तहखाने में बूढ़ा और बूढ़ी एक दूसरे के सामने बैठे हुए थे और मुँह ही मुँह में कुछ पढ़ रहे थे। जब उन्होंने फैसल और मुजम्मिल को अपनी तरफ आते देखा तो उनके चेहरे पे खौफ छा गया। खौफ से वो दोनों कांप कर रह गए और इन दोनों को घूरने लगे। उनके देखने का अंदाज़ बहुत ही खौफनाक था। मुजम्मिल, जल्दी करो, उनका चिल्ला मुकम्मल होने से पहले इनको मार डालो। उनके कानों में उमर की आवाज़ सुनाई दी। वो जल्दी से आगे बढ़ा और एक ही वार में बूढ़े की गर्दन तन से जुदा कर दी तो तहखाने में बूढ़े की खौफनाक और दिल को हिला देने वाली चीखें गूंजने लगीं। इस बूढ़े के जिस्म को आग लग गई। मुजम्मिल जल्दी से बूढ़ी की तरफ बढ़ा। मुजम्मिल को अपनी तरफ आता देख के वो बूढ़ी चीखती उठ खड़ी हुई
और हिसार से बाहर निकल आई। बाहर निकलते इसके जिस्म को आग लग गई और इसकी खौफनाक चीखें गूंजने लगीं और पूरा तहखाना ज़ोर ज़ोर से हिलने लगा। फैसल ने ऊपर देखा तो तहखाने की छत ज़ोर ज़ोर से हिल रही थी और ऐसा लग रहा था जैसे जल्द ही ये छत नीचे आ गिरेगी। फैसल जल्दी से मुजम्मिल की तरफ बढ़ा और उसको पकड़ के सीढ़ियों की तरफ लपका। थोड़ी देर बाद वो तहखाने से बाहर आ गए। जब वो गार में पहुंचे तो गार बहुत ही खौफनाक चीखों से गूंज रहा था। वहाँ पर जितनी भी हड्डियाँ और खोपड़ियाँ पड़ी थीं इनको आग लगी हुई थी। उमर की रूह एक तरफ बेचैन खड़ी इन दोनों का ही इंतज़ार कर रही थी। इन दोनों को बाहर आते देख के उसके चेहरे पे मुस्कुराहट फैल गई और उसने कुछ पढ़कर सामने फूंक मारी तो वहाँ से बाहर निकलने का रास्ता बन गया। उमर की रूह ने उन्हें बाहर जाने को कहा तो भागते हुए गार से बाहर निकल गए तो उन्हें इस अजीब सी रोशनी में बहुत सी चुड़ैलें जलती हुई दिखाई दी। उनकी खौफनाक चीखें हर तरफ गूंज रही थीं। मुजम्मिल और फैसल काफ़ी देर तक वहाँ खड़े रहे। अब उनकी चीखों में धीरे धीरे कमी आ रही थी और उनके जिस्म धुआं बन के गायब हो रहे थे और थोड़ी देर बाद वहाँ सब कुछ गायब हो गया। अब वो ना तो वहाँ पर वो खौफनाक चुड़ैलें थीं ना ही उनकी खौफनाक चीखें वहाँ गूंज रही थी। फैसल और मुजम्मिल एक दूसरे को देख के मुस्कुराए और फिर पहाड़ पे चढ़ने लगे। जब वो पहाड़ पे चढ़ने के बाद दूसरी तरफ उतरने लगे तो उनको उमर की रूह वहाँ पहाड़ पे खड़ी दिखाई दी। मेरे दोस्तों, तुमने मुझे खूनी दरिंदा बनने से बचा लिया है। इस मखलूक को तुमने ख़त्म कर दिया है। अब ये मखलूक कभी यहाँ नहीं आएगी। तुम दोनों ने मुझे इस बूढ़े की कैद से आज़ाद कर दिया। अब मेरी रूह को सुकून मिल गया है। तुम दोनों ने मुझे बचा के दोस्ती का हक अदा कर दिया। अल्लाह ताला हर किसी को तुम जैसा दोस्त अता फरमाए। अच्छा दोस्तों, मैं चलता हूँ, उमर की रूह ने मुस्कुराते हुए कहा। प्लीज़ उमर, हमें छोड़ के मत जाओ, मुजम्मिल और फैसल ने रोते हुए कहा। नहीं, अब मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता। मैं जा रहा हूँ, दूसरी दुनिया मेरा इंतज़ार कर रही है। अल्लाह ताला तुम दोनों को हमेशा खुश रखे। ये कह के उमर की रूह ऊपर आसमानों की तरफ बढ़ने लगी और बहुत ऊपर जाके कहीं गायब हो गई। मुजम्मिल और फैसल की आंखों में आंसू भर आए। वो अपने दोस्त के बिछड़ जाने से बहुत अफसुर्दा थे। फैसल ने आसमान की तरफ देखते हुए ये शेर पढ़ा। मुजम्मिल फैसल की तरफ बढ़ा और इसे गले लगा लिया। दोनों एक दूसरे के गले लगकर खूब रोए। सुबह की हल्की हल्की रोशनी हर तरफ फैल रही थी। दूर से उन्हें गांव की मस्जिद से फजर की अजान की आवाज़ सुनाई दी तो मस्जिद की तरफ चल दिए। नमाज़ पढ़ने के बाद वो गांव आए तो सारे गांव वाले खौफजदा थे। उनके चेहरे पे खौफ छाया हुआ था। गांव के लोग आपस में बातें कर रहे थे कि रात को बहुत ही खौफनाक चीखें सुनाई दे रही थीं। अब लगता है वो मखलूक हमारे में भी आ जाएगी और लोगों का खून करेगी। मुजम्मिल और फैसल गांव वालों की ये बात सुन के उनके पास गए और उनको सारी हकीकत बता दी तो वो लोग बहुत खुश हुए, लेकिन उमर की मौत ने उनको रुला दिया। इस दिन के बाद अब कभी भी किसी को वो मखलूक फिर दिखाई ना दी। मुजम्मिल और फैसल की शादियां हो गई हैं। अब वो अपने अपने घरों में बहुत खुश हैं, लेकिन वो अपने दोस्त उमर को आज तक नहीं भूल पाए। वो दिसंबर का राज तो जान गए थे, लेकिन अपने एक दोस्त को खोकर और वो आज भी अपने दोस्त की याद दिल में लिए हुए हैं। दोस्तों, कहानी पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। आपकी दुआओं की तलबगार।